पाकिस्तान का आज हाल देखा जाए तो हर चीज़ में हम पीछे से नंबर वन है। यानी हम करप्शन में नंबर वन आ रहे हैं, हम बदउनवानियों में नंबर वन आ रहे हैं। और इसके साथ साथ नौजवानों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों में जो बेराह रवी है, नौजवानों में जो मज़हब से दूरी के मसाइल पेश आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि मंशियात में भी वो, और दूसरा शादियों के मसाइल भी उनके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नौजवानों के हवाले से हमने तो एक महफूज मुस्तकबिल के बारे में सोचा था ना इस मुल्क के हवाले से, ये तो हमें उसका उलट दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हमारे इस मुल्क की अवाम बदकिस्मत है और हुक्मरान खुशकिस्मत है। इसीलिए मामला इस तरह उलट नज़र आ रहा है, जबकि होना चाहिए था अवाम को खुशकिस्मत। और जो दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि आपके जुमले में और सवाल में थोड़ा सा एक शिकवा भी है, लेकिन अगरचे वो शिकवा इस्लाह के लिए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त ऐसी कौम है, अपनी बहादरी, शुजात, दिलेरी, हर एतबार से, कि दुनिया का कोई मुल्क इस तरह की कौम नहीं रखता। कि दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाएं, एक हमारे मुल्क के नामवर शख्सियत थी, फौत हो गए, वो कहा करते थे कि मुझे बताओ कि दुनिया के किसी खित्ते में ऐसी कौम हो जो बग़ैर पानी, बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस, बग़ैर सिक्योरिटी, बग़ैर रोज़गार के वो जी के दिखाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जी रही है। तो ये तो एजाज़ किसी भी कौम को हासिल नहीं जो हमें हासिल है। इस पे तो दुनिया को हमें दाद देनी चाहिए कि आप यहाँ रह कैसे रहे हो, जबकि सहूलत नाम की तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, जो हमारी करारदाद मकासद की जो पहली बात थी, ये खूबसूरत बात ये थी कि इस खित्ता अर्ज़ का सुप्रीम लॉ जो है वो कुरान और सुन्नत होगा। और दूसरी बड़ी खूबी जो ये वजूद में आया, वो दूसरी बड़ी खूबी ये थी कि उस वक्त चाहे कोई शिया था, कोई वहाबी था, कोई बरेलवी था, कोई देवबंदी था, उसकी एक ही कोशिश और एक ही आवाज़ थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसमें हमारी ये जो मसलकी आवाज़ें हैं, इस आवाज़ और इस नारे ने उन सब आवाज़ों को दबा दिया था। और ये आवाज़ इतनी मुअस्सिर थी कि जब भी ये नारा लगता था, कुफ्र के ऐवानों में एक भूचाल सा पैदा हो जाता था। फिर तीसरी बड़ी कामयाबी कि इस हमारी करारदाद में अक़लियतों के हुकूक महफूज थे। यानी उनको ये हक़ दिया गया कि हमारे इसमें रहते हुए अगर वो इस्लाम की मुखालफत नहीं करें, अपने मज़हब पर रहते हुए अपनी इबादत गाहों में अपने मसलक के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से इबादत करें, उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी। तो ये वो खूबियाँ थी जिस बेस पर हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियों के नतीजे में इस मुल्क को हासिल किया। हमें अब इसकी कदर इसलिए नहीं हो रही कि खीर की कदर उसे होती है जिसने खीर बनाई हो। हमें मिली है पक्की पकाई, हमें नहीं पता किन प्रोसेस से गुजर कर ये आई है। प्लेट में सज कर चांदी के वर्क लग कर हमारे आगे रख दिया गया, चम्मच पकड़ा दिया गया और हमने उसको खाना शुरू कर दिया। जो नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल को दर हकीकत गाइडलाइन सही नहीं मिल रही। और कुछ हमारे मुआशरे की जो एक अरसा हमने हिंदुओं के साथ गुजारा है, वहाँ से जो उनकी बाकियात कुछ हमारे अंदर रह गई हैं, वो भी नौजवान नस्ल को सुधरने नहीं देती। तीसरा, ये जो नई टेक्नोलॉजी मोबाइल की शक्ल में जो आई है और हर बंदे की जेब में, ये कहने को तो मोबाइल है लेकिन ये मिनी सिनेमा है। और अक्सर नौजवान लोग इसी से जो है वो बेराह हो रहे हैं। जब ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें वो करते हैं, तो उनका जो फ्यूचर है वो इससे तबाह हो रहा है, वक्त ज़ाय हो रहा है और गलत कारियाँ और गलत
नफ्सियात उनके अंदर पैदा हो रही है। हत्ता कि 10-12 साल का लड़का जिसे हम कहते थे कि ये नौजवान है, अब ये मोबाइल की नेमत की वजह से 10-12 साल का बच्चा अब जवान है और उससे शादी के जितने राज पूछने चाहें वो सारे बता सकता है। अब मामला ये है कि जो है, अभी टाइम है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आपकी अंगड़ाइयाँ थोड़ी मुझे बता रही हैं और उसके लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स मौजूद हैं। हत्ता मैं कहूँ मोंटेसरी सिस्टम भी उस सिस्टम को ला सकता है जिसमें फिर हम अल्लाह और रसूल की बातों को लाकर इंसान को कायनाती हकीकत से आशना कर सकें। IB सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैट्रिक, इंटर और हत्ता O लेवल्स भी सिस्टम जो है बिल्कुल तबाह व बर्बाद है। O लेवल में आप अपना पैसा खर्च करते हैं ये समझ के कि बच्चा बहुत आगे निकलेगा, बच्चा वो निकलेगा जो आप तवक्को नहीं रखते। कारी साहब, आप भी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, बीच में ब्रेक की वजह से बात कट गई थी। वो तो खैर कट गई, बाकी जो बातें हो रही हैं हम इसी को आगे जोड़ लेते हैं। माशाल्लाह सारे अपने अपने हिस्से की एक अच्छी गुफ्तगू डाल रहे हैं और प्रोग्राम इसी से माशाल्लाह खूबसूरत हो रहा है। जैसा कि मोहतरम मैसमी साहब ने भी फरमाया, मोहतरम मुफ्ती रशीद साहब ने भी फरमाया, बिल्कुल इसी तरह ख़ासकर जो नौजवानों के इस वक्त, नौजवान जो है ना किसी भी माशरे की सुधार के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल की का किरदार अदा करते हैं। और चूँकि ये आगे फ्यूचर के मेमार यही होते हैं, नस्ल इंसानी को बढ़ाने वाले आगे यही होते हैं। फिर ये करें कि बुज़ुर्ग जो हैं वो इनको गाइडलाइन दें, इनका सहारा इस तरह बने कि इनको दुआएं दें, इनको अच्छा बुरा बताएं और काम इन्हीं से लें और काम सारे नौजवान करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौजवानों की कमी नहीं है और ये जब नौजवान जब काम करेंगे तो हमारे मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे। तो इंशाअल्लाह यही लोग जब पुलिस में आएंगे, यही लोग फ़ौज में आएंगे, यही लोग अदालत में आएंगे, यही लोग मस्जिदें भी संभालेंगे, मिंबर मुसल्ला भी संभालेंगे। तो इन नौजवानों की तरबियत अगर सही नाज पे हमने कर दी, और उस तरबियत के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जहनों में डाली जा सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त नहीं करते बाज़ दफ़ा। जैसे आज की रात है, एक रात हम 21 की पहले गुजार आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब कद्र को इन 5 रातों में तलाश करो, जिसमें से आज ये हमारी दूसरी रात है, 23वीं शब। हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि बेटा ये जागने की रात है। अब ये हमारे जहन में ये बात बिठा दी गई कि ये जागने की रात है। और इस जागने का हमने आज मतलब क्या लिया है? आप रातों को जाएं, हमारी गलियों में वो 500 वार्ड के जो राड होते हैं वो लगे हुए हैं, खंबे से लाइन ली हुई है और सारा मोहल्ला जमा है और क्रिकेट खेल ले। और क्रिकेट क्यों खेल ले? जागने की रात है। अब हमारे जहन में इसकी यानी गलत मेयार बिठा दिया गया कि इस जागने का मकसद क्या है। अच्छा, कुछ यार दोस्त इकट्ठे होंगे, मोटरसाइकिल के वो सलेंसर में से वो जालियां निकाल देंगे और शोर मचाते हुए क्या जा रहे हैं जी, अब ईद आने वाली है तो चलो आज जागने की रात है, तो हमने क्या, चलो सदर चलते हैं, तारिक रोड चलते हैं, इन्होंने शूज़ लेने हैं, मैंने रेडीमेड सूट लेना है, उसने कोई ईद की दूसरी ज़रूरियात लेनी है, तो सारी रात जाग के वो शॉपिंग करेंगे। रात जागने की, हालांकि ये जागने की रात नहीं थी, ये इबादत की रात थी। हमें ये बताया जाता कि ये इबादत की रात है। इससे जहन साजी होती बच्चों की कि मैं जागूं तो क्यों जागूं, अगर मैं इबादत नहीं कर रहा तो मेरे जागने का मकसद क्या है। बेशक। ये रूठे हुए रब को मनाने की रात थी, अपना दुखड़ा रब को सुनाने की रात थी, नदावत के अथरू बहाने की रात थी। और मुझे आपकी अंगड़ाइयां फिर परेशान कर रही हैं। मैं अक्सर मुझे वो शेर याद आ जाता है आपकी अंगड़ाइयां देखकर कि शाखे गुल झूम कर जब हुई सीधी, आ गया मेरी आंख में नक्शा तेरी अंगड़ाई का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ना